हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। खुदा चाहे खुदा चाहे खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। गजब में आए तो एक कतरे में दुनिया डूब जाएगी। महिरबा हो तो हर एक कतरा यहाँ तालाब हो जाए। महिरबा हो तो हर एक कतरा यहाँ तालाब हो जाए। और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। गजब में आए तो एक कतरे में दुनिया डूब जाएगी। महिरबा हो तो हर एक कतरा यहाँ तालाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। वो काली रात में जुगनू चमकते भेज देता है। मुसीबत से निकलने के वसीले भेज देता है। वो काली रात में जुगनू चमकते भेज देता है। मुसीबत से निकलने के वसीले भेज देता है। अज़ाने फज्र में खुल जाता है जिस घर का दरवाजा। अज़ाने फज्र में खुल जाता है जिस घर का दरवाजा। खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। अज़ाने फज्र में खुल जाता है जिस घर का दरवाजा। खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। हजरात, हम्द के पाकीज़ा अशार से अपनी जबान को पाक किया। आइए नात के कुछ अशार पढ़ दूं और उन अशार को पढ़ दूं जिन अशार को बनु नज्जार की लड़कियों ने तफ बजा पर जा करके जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचे थे, जिन अशार को पढ़ पढ़ के मेरे आका का इस्तकबाल फरमाया था, उन्हीं अशार को पढ़ दूं। तलाल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई या अय्युहल मबूसु फीना जिता बिल अम्रिल मुताई जिता शर्रफ्तल मदीना मरहबा या खैर दाई या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है सब उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फरदेसिया मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। जब यही आवाज पाकिस्तान पहुंची, वहां के किसी शायर ने कहा था, झोली में अगर आपकी खैरात न होती, इस दहिर में अपनी कोई औकात न होती। और ये सब सदका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक और शायर ने कहा था, वो है रब के महबूब इकलौते, उनसे फूटे वजूद के सोते। उनके होने से अपना होना है, वो नहीं होते तो हम नहीं होते। उनके होने से अपना होना है, वो नहीं होते तो हम नहीं होते। हिंदुस्तान के शहंशाही अवध सैयदी सरकार वारिस अली शाह के दरबारी शायर सरकारे बेदम शाह वारसी लिखते हैं, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। हजरात, इस पाकीज़ा उर्स को एक बुनने में एक पूरी जान अपनी निछावर कर दी। बड़े भाई अली जनाब मोहम्मद इरफान साहब क़िबला रफ़ाक़ती ने, हजरात, उन्होंने ख्वाब देखा है कि लोग अपने अंदर ईमान की हरारत पैदा कर ले। उन्होंने एक ख्वाब देखा है कि लोग इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाब अपने सरों पर सजा ले। उन्होंने एक ख्वाब देखा है कि लोग इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टिकर अपने दिल की वीरान तख्तियों पर चिपका ले। उन्होंने एक ख्वाब देखा है कि लोग अपने घरों को मदीना बना ले। हजरात, इसीलिए उन्होंने इस पाकीज़ा नशिस्त का एहतिमाम फरमाया है। आप और हम तशरीफ लाए हैं, हम और आप बहुत सारी नेकियां इंशाअल्लाह अपने घरों पर लेकर के जाएंगे। इससे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना
मौलाना अफसार साहब क़िबला का बहुत ही शानदार खिताब, मैं उनकी तकरीर का एक इक़्तिबास समाअत कर ले और उसके बाद फातिह गुजरात हज़रत अल्लामा शाह कारी अख्तर रजा सुल्तानी साहब क़िबला को मैं आप तमामी हजरात के सामने पेश करने की सादत हासिल करूंगा। हज़रत अल्लामा मौलाना अफसार साहब क़िबला का एक इक़्तिबास उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। कुरान पाक कभी भी बदल नहीं सकता, कुरान पाक कभी भी बदल नहीं सकता, जो कह दिया मुस्तफा ने वो टल नहीं सकता। कुरान पाक कभी भी बदल नहीं सकता, जो कह दिया मुस्तफा ने वो टल नहीं सकता, वो टल नहीं सकता। दरूद पाक की कसरत जो करता रहता है बरोज़े हश्र पुलसिरात से फिसल नहीं सकता, बरोज़े हश्र पुलसिरात से फिसल नहीं सकता, बरोज़े हश्र पुलसिरात से फिसल नहीं सकता। हजरात अब आइए बहुत तेजी के साथ फातिह गुजरात, फातिह हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शाह कारी अख्तर रजा सुल्तानी साहब क़िबला का इस्तक़बाल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात थोड़ा सा बेदारी ये नौशाद भाई लिबरा एजेंसी के हवाले से पूरी दुनिया में आपको दिखाएंगे, और जब लोग देखेंगे कि उरई के सामईन इतनी खामोशी के साथ अपने मेहमान हजरात का इस्तकबाल करते हैं तो उनका दिल बैठ जाएगा, और पता नहीं कौन से खिस्से में किसका दिल बैठ जाए जिसकी जिम्मेदारी आपके सर पर आयद हो। मैं ये नहीं चाहता कि उनकी जिम्मेदारी आपके सर पर आयद हो। बुलंद आवाज से इस्तकबाल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब क़िबला सुल्तानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नीला अंबर हरा सा लगता है, यानी दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा है उनका चेहरा चांद भी सांवला सा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनआमि मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम बायिन शदाइदी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुक़ीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारी दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुग़ीनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। हजार बार बशोयम दहंज मुश्को गुलाब हनूद नाम तु गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्त। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा मुख्तदर उलमाए किराम, सामईन ज़ी एहतिशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले नबी अकरम हादी बरहक़ पैगम्बर इस्लाम, वो रसूल जो हम गरीबों के मुहिब्बी भी हैं, खिलाफत आदम भी हैं, शुजाअत नूह भी हैं, वक़ार इलियास भी हैं, दुआए इब्राहीम भी हैं, बशारत ईसा भी हैं, हिकमत लुक़मान भी हैं, दाऊद का एजाज़ भी हैं। बेशक तो वो आफ़ताब कमाल है, बलगल उला बि कमालिही। तो खुदा का अक्स जमाल है, कशफत दुजा बि जमालिही। तो वो शाहकार खिसाल है, हसनत जमीउ खिसालिही।
तू ही आप अपनी मिसाल है सल्लु अलैहि व आलिही। या मैं यूँ कहूँ कि वो रसूल के दश्तो जबल की सयाही जिन्हें सलाम करती है, वो रसूल जो अपना लुआबी दहन किसी खारे कुएं में डाल दें तो वो पानी खारी नहीं बल्कि चश्मे शीरी बन जाता है। वो रसूल जो किसी काले को छू लें तो वो काला नहीं बल्कि हिलाल हो जाता है। वो रसूल जो किसी गुलाम पर नज़र डाल दें तो वो गुलाम नहीं बल्कि अपने वक्त का आका बन जाता है। नौशाद साहब लिमरा एजेंसी के हवाले से पूरी दुनिया को जो है आपको दिखा रहे हैं, आपकी नूरानी चेहरे लोग देख रहे हैं। अदब से बैठो ताकि लोग कहें कि गुलामान मुस्तफ़ा बड़ी आनुबान शान के साथ बैठे हैं। हुक्म ये है कि जब नमाज में खड़े हो तो कंधे से कंधा मिला हो, और जब इन पाकीज़ा महफिलों में आया करो तो दिल से दिल मिला के बैठा करो। जनाब सूफी इरफान रिफाकती साहब क़िबला और उनके तमाम इस जलसे के जितने मुंतज़मीन हैं, ये उनकी मेहनतें नज़र आ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और यकीनन आप बहुत जल्दी से बैठ जाएं, चूँकि हालात को देखते हुए मौजूदा ज़माने का असर देख रहे हैं, बदली हुई अपनों की नज़र देख रहे हैं। कारी अख्तर साहब क़िबला, हज़रत मौलाना रिजवान शरीफी साहब, साबिर चिश्ती साहब, जनाब तरन्नुम साहब, स्टेज बिल्कुल भरा हुआ है। नाज़िमे इजलास मुंबई इखलास, जिनकी बड़ी शानदार निज़ामत हो रही है। जो मौजे तूफ़ान के सफ़ीने में, उन्हीं का नाम ले लो तो पहुँच जाओ मदीने में। वाह 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 वाह। हुए गरकाब जो मौजे तूफ़ान के सफ़ीने में, उन्हीं का नाम ले लो तो पहुँच जाओ मदीने में। ज़माने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, ज़माने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जलेगा क्या मेरा कुरान है जो हाफिज के सीने में। थोड़ा सा बोल दीजिए, जोर से बोलिए। टाइम बहुत कम है। जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। मैं तो एरस शरीफ से आया हूँ, आज नहीं तो कल आके तकरीर कर लूँगा। मेरा इलाका है, लेकिन ये हमारे जो मेहमान आए हैं, पूरा वक्त उनको दिया जाए। बात सही है कि नहीं है? और उर्से शफ़ी बाबा में आप हाजिर हुए हैं। जब से आई हैं तसव्वुर में वो प्यारी आँखें, जब से आई हैं तसव्वुर में वो प्यारी आँखें, रश्क करती हैं मुक़द्दर पे हमारी आँखें। शोर होगा सरे महशर के वो आए देखो, रूए सरकार पे टिक जाएंगी सारी आँखें। शोर होगा सरे महशर के वो आए देखो, रूए सरकार पे टिक जाएंगी सारी आँखें। तबक पर आसमां के लिखता मैं नाते शहे बतहा, मुझे गर काश मिल जाता कलम जिब्रील के पर का। इस यकीन के साथ आप यहाँ बैठे हैं। हर साल जबरदस्त भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है, और कल की जो शब है, जिसे आप शबे बारात के नाम से जानते हैं, आज के जलसे में ये पैगाम लेकर के जाइए कि कल आपको मोटरसाइकिलें लेके घूमना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की कज़ा नमाजें कल आपको पढ़ना है। कहिए इंशाअल्लाह, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, बेशक बांट दिया जाता है इस रात में हर हिकमत वाला काम। बड़ी फजीलत वाली रात है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आदत के मुताबिक चंद अशार पहले मैं नाते रसूल के पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। आदत है, मेरी इजाज़त है, पढ़ दूँ मैं। हमारे हाजी अपना सगीर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और उस्मान जागरण साहब, और पूरे जितने कौस से, उरई से, कहाँ से लोग आए हैं, मैं सबका। ये पाकिस्तान से एक मतला पड़ा था, अभी मेरे जहन में आया है, और वहीं से मैं मौलाना रिजवान साहब शुरुआत कर रहा हूँ, अगर इजाज़त हो। एक बार ज़रा हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं
और दीदार हो जाए सरे महफिल, करम इतना फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। दिलशाद साहब तवज्जो चाहूं मैं, सरे मैं करम इतना मेरे सरकार हो जाए सरे महफिल, करम इतना कि गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। जरा जोर से बोलो यार, जोर से। हाँ, 94 520 88 168 ये मेरा नंबर है। जब चला जाऊं तो फोन करके सुभान अल्लाह कह दे। तो मैं कह सकता हूं कि आज के जलसे में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आपको जलसा सुनने में बड़ी आसानी है, उनको बहकाने में बड़ी परेशानी है, इसलिए कि बोलने वाला अख्तर रज़ा सुल्तानी है और ये गौसे आदम की मेहरबानी है। फिर आपको सुभान अल्लाह बोलने में क्या परेशानी है भाई? बोल दीजिए तड़प के सुभान अल्लाह। कि गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मेरे साथ एक बार पढ़ लें आप, खुदा की कसम करम हो जाए, निगाहे यार हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए निगाहें मुन। और इरफान रफाकती साहब इस वक्त हमारे दिल से कह रहे होंगे कि तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार यार के नाम पे जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। हाँ जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सारे लोग जवाब दें, सारे लोग। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या हाजी, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। या अली। ये हाजी अपना सगीर साहब, अभी आप कल ही परसों गालिबन मुझे खबर मिली थी, जिला अध्यक्ष फिर से बने हैं, यूनियन अध्यक्ष, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक नौजवान ने नारा लगाया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। नारा हैदरी लगा है तो जरा हाथों को उठा के कहते हैं या अली, और जोर से कहते हैं या नबी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अली उसका दरवाजा। कौन अली? कैसे हैं अली? किनको कहते हैं अली? अली वो हैं जो खैबर शिकन हैं, फातह ज़मन हैं, दुलदुल सवार हैं,
साहिबे जुल्फिकार हैं, दामादे पैगंबर हैं, फातहे खैबर हैं, फातिमा के शौहर हैं, हसनैन के वालिद हैं। कौन अली? मकामे खैबर में 40 सहाबा मिलकर जिस दरवाजे को ना उठा सके, अली ने तन्हा उठा दिया। जब तो अख्तर रज़ा सुल्तानी कहता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तोड़ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत तेरे आए कुरान मिटाने वाले, बेशक कुछ कहते हैं कुरान को मिटा देंगे, इसको मिटा दे, तुम्हारे क्या मिटाओगे? तुम्हारे बाप दादे न मिटा सके। हजरात में हंगामों में बोलने का आदि हूँ, मेरी जिस्मत देखी, आला हजरत का बड़ा खास करम है, पूरे ताजु शरिया का फैजान है। मोटा समझ के डरना मत और पतला समझ के लड़ना मत। सिर्फ स्टेज तक का मौलाना नहीं हूँ, स्टेज के नीचे भी मैदान में खड़े तब के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपको पता नहीं कि अभी एरा शरीफ में 14 मुहर्रम पिछले साल दाखिले इस्लाम हुआ एक नौजवान आकर के? सुभान के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा जो मसलक पे कुर्बान है, ये मेरे ताजु शरिया का फैजान है। और पूरा मजमा यहाँ बैठा है। आज एक आवाज लखनऊ से उठी, मैं नाम नहीं लूंगा। जलसा हमारा, लाइट हमारी, माइक हमारा, रिफाकती साहब की मेहनत, सैयद साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए, हुजूर के नाम का जलसा, नाम हम किसी और का लें कि है कौल नबी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब बुजुर्ग आलिम दीन माशाअल्लाह। आज मिटाने की बातें हो रही हैं, अब इनसे कहो तुम्हारे बाप दादे न मिटा सके, तुम क्या मिटाओगे? एक कलेक्टर है, कलेक्टर ईसाई, एक सीधा साधा सुन्नी नौजवान नौकरी किया करता था। कई हुफ़ाज़ यहाँ बैठे हैं, कुर्राए किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, लेकिन आप थोड़ा सा मूड में आ जाएं। हमारे कारी नासिर साहब नीचे बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा इधर आ जाएं स्टेज पे। ये जगह आपकी है, अल्लाह सलामत रखे। ये खाकसारी है, आपकी आजी है। मैंने हमेशा देखा, और आज से नहीं 25 साल हो गए। मारेरा शरीफ में वही, कालपी शरीफ में वही, एरा शरीफ में वही। दीवाने की निगाह को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। वो कलेक्टर ईसाई बोला उस सुन्नी नौजवान से, नौजवानों सुनो, कहा कि तुम कुरान पढ़ना छोड़ दो। ये सुन्नी नौजवान मुलाजिमत करता था। नौजवान बोला कलेक्टर साहब, नौकरी तुम्हारी छोड़ सकता हूं मगर कुरान का पढ़ना नहीं छोड़ सकता। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। नौकरी तुम्हारी छोड़ सकता हूं मगर कुरान का पढ़ना नहीं छोड़ सकता। कहा कुरान पर तुम्हारा इतना मजबूत मुकम्मल ईमान है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा क्यों ना फिर तुम्हारी किताब कुरान और हमारी किताब बाइबल का मुकाबला हो जाए। पहले ये बदल दिया, अभी ये बाइबल है, अब इसमें बहुत कुछ मिलावट है। वरना ये इंजील आसमानी किताब है, तौरेत आसमानी किताब है, जबूर आसमानी किताब है, कलामुल्लाह शरीफ आसमानी किताब है। इनके बाप से मिटने वाला नहीं है ये। मैं टंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, सुन लो। कहा नौकरी छोड़ दो, कुरान पढ़ना छोड़ दो। कहा नौकरी छोड़ सकता हूं मगर कुरान का पढ़ना। अख्तर रज़ा सुल्तानी उरई शहर में बोल रहा है। ये उरई वो है कि जहाँ का बोलना बड़ा मशहूर है। अब मैं आपसे कहूंगा अगर नहीं कि आप बोले, ये हजरत मौलाना शहीद मिल्लत मौलाना बशीर अहमद कादरी अली रहमत रिजवान का शहर है। अब आप समझ जाएं कि आपको बोलना है यहाँ कादरी, बरकाती, चिश्ती सब बैठे हुए हैं। यहाँ एरज का भी फैदान है, मारहेरा कालपी का भी फैदान है, और बिलखुसूस हुजूर अमीन शरीयत शहजादा अमीन शरीयत कुछ देर बाद तशरीफ लाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। कहा नौकरी छोड़ सकता हूँ मगर कुरान का पढ़ना नहीं छोड़ सकता। कहा अच्छा, इतना मजबूत ईमान है तुम्हारा? तो कहा क्यों ना तुम्हारी किताब कुरान और हमारी किताब बाइबल का मुकाबला हो जाए। नौजवान बोला मैं समझा नहीं। कहा कल इसी चौराहे पर आग जलाई जाएगी, तुम कुरान लेकर आओ, मैं बाइबल लेकर के आता हूँ, दोनों को आग में रखा जाएगा। जो किताब झूठी होगी वो जल जाएगी, जो सच्ची होगी वो बच जाएगी। तवज्जो है आपकी बात समझ में आ रही है? हजरात दोनों अपने अपने घर गए, मुनाजरा कंप्लीट के दोनों किताबों को आग में रखा जाएगा। ईसाई रात को जब अपने घर पहुंचा तो रात भर उस किताब पे दवा लगाता रहा।
केमिकल लगाता रहा। और आज भी आजकल आपने बहुत तेरे राफजियों को देखा होगा, ये हंटर मारते हैं, कोड़े मारते हैं, खून निकलता है और बोले हमने नहा लिया सही होगा। ये सब केमिकल लगा के ये हुसैन का मातम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल साफ साफ बात, खुले लफ्जों में मसलक की ये बात है तो यही साफ बात है। हम तो रजा के साथ हैं, तू किसके साथ है? पढ़ता हूं यारो जब भी सलातो सलाम में, कहता है नजदीक में बरेली का हाथ है। तो वो जालिम जब अपने घर पहुंचा तो वो रात भर उस किताब में दवा लगाता रहा। और दवा इसलिए लगा रहा था जब कल आग में रखूंगा तो जलेगी नहीं। समझ रहे हैं आप उसकी मक्कारी? तो वो जालिम रात भर उस किताब में दवा लगाता रहा। और ये सीधा साधा सच्चा सुन्नी मुसलमान रात भर खुदा से दुआ लगाता रहा। अब उसके दवा लगाने का अंदाज देखो और इसके दुआ मांगने का अंदाज देखो। वो दवा इसलिए लगा रहा था जब कल आग में रखूंगा तो ये जलेगी नहीं, और ये दुआ मांग रहा है वजू बनाया मुसल्ला बिछाया। जब किसी मैदान में तुम नाकाम हो जाओ तो किसी साहब के पास मत जाइए, मुसल्ला बिछाइए, सजदे में गिर जाइए, अपने रब से दुआ मांगो, कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरात वो रात भर दवा लगाता रहा। इसने जानमाज बिछाया, मुसल्ला बिछा के बैठ गया, अपने दोनों हाथों को उठा के दुआ करता है, अर्ज करता है अल्लाह कुरान में तूने जो हक फरमाया है वो सुन्नी नौजवान कहता है बतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ये मौला इज्जत का देने वाला तू है और जिल्लत का देने। जब रात हुई सुबह हुआ, वो बगल से बाइबल लपेटे चला रहा है और ये सीधा साधा सच्चा सुन्नी मुसलमान कुरान को दिल से लगाए चला रहा है और आग जल रही है। ये नौजवान आया, कलेक्टर साहब ने कहा कि किताब को आग में रखा जाए। इतना कहना था, उसने कुरान को सीने से लगाया और बिस्मिल्लाह पढ़ के आग में उतर गया। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 40 मिनट उस आग में बैठा रहा। कब बोलोगे यार? बोलो बोलो। अगर हो अज़्मे यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये तुम्हारे जज्बे 40 मिनट उस आग में बैठा रहा। ईसाई ने देखा, देख के बोला हमें जल जाएगा। उस सुन्नी नौजवान से बोला मैं जल जाएगा। नौजवान बोला कलेक्टर साहब यहाँ आके बैठ जा, तू भी बच जाएगा। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो जोर से, वाह वाह वाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वाह, जल जाएगा, कहा तू यहाँ आके बैठ जा, तू भी बच जाएगा। जब 40 मिनट हो गए, बड़े गौर से ये कलेक्टर देख रहा है, देखता जा रहा है, वो ज़बाने हाल से ये कहता जा रहा है, वो कहता जा रहा है कि जब कुरान के मानने वाले का क्या आलम है, कैसे दुनिया की आग न जला सकी। कलेक्टर कहता है अगर मैं उस नबी का कलमा पढ़ लूं तो कल बरोज़ क़यामत मुझे जहन्नम की आग नहीं। सुभान अल्लाह। कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस हज़रत अल्लामा कारी अख्तर रजा सुल्तानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान को मिटाने की बातें कर रहे हैं, कौन मिटाएगा इसको? ये आसमानी किताब है, दालिकल किताबुल ला रैब फीह। 27, 26, 50 आयतें तुम उलट पुलट करोगे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को परचम अब्बास बनाइयो, गवाही दें। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और जोर से इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। वाह वाह वाह। कुरान की मिटाने की बातें कर रहे हैं आप। गरीब नवाज जो पैगाम लेकर के आए, इस भारत में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। वाह। जुमला लेकर के जाएं, जरा गरीब नवाज के नाम पे हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये नारा लगा है गरीब नवाज के नाम पर, तो मैं अर्ज कर दूं, अगर इजाजत हो, लेकिन पूरे मजमे में खुशबू फैल जाए कि दिल्ली में है निजाम की शान,
मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा जब तक आप ना बोलेंगे कि दिल्ली में है निजाम की शान और साबिर है कलियर की जान, ख्वाजा कुतुब है आन की आन, ख्वाजा फखर पे सब कुर्बान, कि प्रजा का ये आलम है वो राजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे हैं मेरा ख्वाजा कैसा। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं? मूड बना करके बैठिए थोड़ा सा। वाह वाह वाह। सैयद साहब तशरीफ दिलशाद साहब, हाँ जब आप मुस्कुराते हैं तो मेरा सीना जो है वो जो है फख्र से बुलंद हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, कुशादा हो जाता है। इस भारत में दो तरह के मुसलमान आए, दो तरह के मुस्लिम आए। कौन है आप भी जानते हैं। एक मुस्लिम वो है, एक मुस्लिम वो है जो मावराउ नहर से चला, काबुल आया, काबुल से चला, मुल्तान आया, मुल्तान से चला, पानीपत के मैदान में उतरा है। अकेला नहीं आया, तलवार लेके आया, नेजा लेके आया, पर्ची लेके आया, कमांडर लेके आया, फौज लेके आया, ताकत लेके आया। और एक मुस्लिम वो है जो मदीने से चला, वाह 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 वाह, तस्बीह लेके आया, वाह वाह, मुसल्ला लेके आया, फकीरों की जमात लेके आया। तो एक मुस्लिम वो है जो मावरा उन नहर से चला, काबुल आया, काबुल से चला, मुल्तान आया, मुल्तान से चला, पानीपत के मैदान में सर पे कफन बांध के लड़ा है और ये कसम उठा रहा है कि भारत से या तो मेरा लाशा जाएगा या यहाँ की खाक में दफन हो जाऊंगा या इस सरजमीन पे परचम इस्लाम नस्ब कर दूंगा। एक मुस्लिम ये है और एक मुस्लिम वो है तो जो मावरा उन नहर से चला, काबुल आया, पानीपत के मैदान में उतरा है। दुनिया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहती है। और जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया, मुसल्ला लेके आया, फकीरों की जमात लेके आया, दुनिया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और इस भारत में जब तक ख्वाजा की चौखट है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये हिटलर की तारीख को उठाकर देखिए कि पूरी रात में जिसके सर के बाल सफेद हो गए, जब पूरी दुनिया ने उसकी घेराबंदी की, इतना सोचा उसने, इतना सोचा कि एक रात में उस सोच की वजह से उसके बाल पक गए, सीने के बाल पक गए, सर के बाल पक गए। और वही हिटलर है, बैठा हुआ है अपने चेंबर में, सैकड़ों उसके वहां पर जो है फौजी एहलकार बैठे हुए हैं। एक मुर्गा है जिसे वो छीलता चला जा रहा है। पहले पर उखाड़े, फिर उसका जो है चमड़ा निकाल दिया। लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने दाना डाला, देखा कि थोड़ी देर के बाद वही मुर्गा जिसकी चमड़ी नहीं उसका दाना खा रहा है और कदमों में उसके फिर रहा है। तो वो कहता है, हिटलर का वो जुमला याद रखिए 70 साल पहले जो उसने कहा था कि ये यहूदी जो हैं ये इंसानों के साथ ऐसा ही सुलूक करते हैं कि उनकी चमड़ी निकाल लेते हैं, फिर दाना डाल डाल के उनके, ऐसा ही सुलूक हमारे साथ हो रहा है। ऐ मेरी कौम वही फिर है, तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप हो सी शान से फिर छेड़ कराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम चली हो और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली। तुम डरते क्यों हो, मेरे हुसैन ने हमें जीने का हुनर सिखाया है। सब्र करो यार, आज इधर उधर दुआएं करवाते फिर लो, कभी अपने माँ बाप से तो दुआएं तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला को तशरीफ लाना है, बिल्कुल मुख्तसर वक्त, चंद लम्हा, और अगर इजाजत हो तो चंद मिनट और बोलूं, इजाजत है? कौन कौन सुनना चाहता है हाथ उठा के बताए। सुभान अल्लाह। इस यकीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद ना आए वो सामने से हट जाए। तुम हुसैनी हो, हुसैनियत को जिंदा करो। आज एक नारा भी लग रहा है, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। मेरे अजीजों, हम चार यार के मानने वाले हैं। अफजलियत में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सफ़े अव्वल में, जो उलमा का, जमहूर उलमा का अकीदा रहा है, हम उसे मानते हैं। हमें फितनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका पीर बड़ा, इसका पीर छोटा, उसका पीर बड़ा, उसका पीर छोटा। अपने बाप को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े। सारे फसाद खत्म करो, जो भी बुजुर्ग मिले इज्जत से मिले। बेशक। और इरफान रिफाकती साहब, ये वो मर्द मुजाहिद है, अल्लाह इसे सलामत रखे। जोर से आमीन कह दीजिए। आमीन आमीन। साथ दीजिए मिल करके, चूंकि आपके दिल के अंदर दर्द होना चाहिए, मिल्लत का दर्द होना चाहिए। इस यकीन के साथ मेरे हुसैन है,
जब करबला तशरीफ ले जा रहे हैं, पूछने वालों ने पूछा हुसैन कहाँ जा रहे हैं? कहा करबला जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? कहा नमाज अदा करने जा रहा हूं। सुन्नियों के नारे बहुत लंबे हैं लेकिन नमाजें लगभग ज्यादातर गोल कर रहे हैं। कैसे सुन्नी हो यार तुम? दावा इश्क़ नबी और नबी से नफरत। हजरत नारा तुम्हारा इतना लंबा नारा, नमाजें। वादा कीजिए कि आप हजरत शफ़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को गवाह कीजिए कि अब हम नमाजों को तर्क नहीं करेंगे। तुम नमाजी तो बनो यार, मैदान तुम्हारा हो। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा करबला जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कहा नमाज अदा करने जा रहे हो। कहा हुसैन करबला क्यों जा रहे हो? मस्जिद हराम चले जाओ, मस्जिद नबवी चले जाओ। मेरे आका हुसैन ने तड़प के जवाब दिया, कहा कि जब नमाज शरीयत मुझे अदा करनी थी मैं मस्जिद हराम में अदा कर चुका हूँ। उलमा तशरीफ फरमाए, नमाज शरीयत अदा करनी थी मैं मस्जिद नबवी में अदा कर चुका हूँ। नमाज शरीयत अदा करनी थी मस्जिद क़िबलतैन में अदा कर चुका हूँ। तो हुसैन कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हो करबला? पूरा मजमे की तवज्जो चाहूं लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा। अगर हुसैनी हो तो हुसैनी रंग दिखाओ, क्योंकि ये सैयद साहब क़िबला हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। उनके घर की बात आप उनकी जुबानी सुनेंगे तो और लुत्फ आएगा। कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हो? मेरे आका हुसैन ने कहा कि अब नमाज शरीयत और नमाज मोहब्बत अदा करने करबला जा रहा हूं। तड़प के बोलो जोर से। आज लोग नारा लगाते हैं, हमने देखा है मुहर्रम के जुलूस में, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। छोटा छोटा बच्चा कह रहा है, उरई का बच्चा कह रहा है, एरा शरीफ का बच्चा कह रहा है, कालपी का बच्चा कह रहा है, कौच का बच्चा कह रहा है, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। मैंने सोचा पहले हम भी नारा लगाते, भाई करबला तो भारत में है ही नहीं, उरई में करबला है नहीं, जगह जगह मसनूई करबला हमने बना रखे। ये उलमा जवाब देंगे कि करबला कहाँ है, लेकिन भारत में नारा लग रहा है करबला दूर है जाना जरूर है। कारी अख्तर साहब, करबला दूर है जाना जरूर है। लेकिन जब हम लोग पढ़ लिख करके आए तो हमें पता चला, हमने जब बहुत ज्यादा जोर दिया जहन पर तो हमें ये पता चला, आलम तसव्वुर में हमें ये जवाब मिलता है कि ये नारा मेरे हुसैन का है। जब मदीने से सुए करबला हुसैन जा रहे हैं तो हुसैन का ये नारा था, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला जाना भी जरूरी है, नाना का दीन बचाना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज अदा करने जा रहे हैं? हुसैन कौन सी नमाज अदा करने जा रहे हैं? तो हुसैन ने कहा कि नमाज शरीयत अदा कर चुका हूं, लेकिन नमाज शरीयत नमाज मोहब्बत अदा करने जा रहा हूं। मेरे हुसैन ने जवाब दिया कि जब नमाज शरीयत अदा करनी थी मस्जिद हराम में अदा कर चुका हूं, जब नमाज शरीयत अदा करनी थी मस्जिद नबवी शरीफ में अदा कर चुका हूं, जब नमाज शरीयत अदा करनी थी मस्जिद क़िबलतैन में अदा कर चुका हूं। हुसैन अब कौन सी नमाज अदा करने जा रहे हो? तो मेरे हुसैन ने कहा जब नमाज शरीयत और नमाज मोहब्बत अदा करने करबला जा रहा हूं। जब नमाज शरीयत अदा करनी हो तो मस्जिद हराम में जाया जाता है, जब नमाज शरीयत अदा करनी हो तो मस्जिद नबी में जाया जाता है, जब नमाज शरीयत अदा करनी हो तो पानी से वजू किया जाता है, और जब नमाज शरीयत और नमाज मोहब्बत अदा करनी हो तो पानी से नहीं खून से वजू किया जाता है। कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें हरगिज़ मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। आखिरी जुमला दे के वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़ने से पहले आखिरी जुमला मुझसे ले लीजिए और उसके बाद मैं माइक छोड़ देता हूँ। इजाजत बाबा कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो बैठ जाइए, आप तो टीटिया से बिल्कुल कादरी हैं, रंग बिरंगे हुए माशाल्लाह। महफिलों में आया करो तो ऐसे बैठ जाया करो जैसे ख्वाजा के ऊंट बैठे थे। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा जिसे बिठा दें उसे कोई उठा नहीं सकता, और ख्वाजा जिसे जो है उठा दें उसे कोई गिरा नहीं सकता। तवज्जो है आपकी? और इस यकीन के साथ बैठिए, ये अजीबी बजीबी जितने लोग हैं वो सुने कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। कहिए इंशाल्लाह। मुशाहिदी साहब पीछे बिल्कुल हमारे बैठे माशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ कि तुम लाख करो कोशिश कुरान, आवाज थोड़ा जोर से हो जाए, तुम लाख करो कोशिश
कुरान न बदलेगा कि दिल्ली के मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदले। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। शाह अमन सुल्तान आलम सैयदी अहमद कबीर कीजिए इमदाद मेरी गौसे आदम दस्तगीर गौसे आदम फरमाते हैं नदर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअन का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली। फिर मेरे गौसे आदम फरमाते हैं मुरीदी ला तखबाशिन फइन्नी अज़ीमुल कातिलुन इंदल क़िताली। 4 मिनट के अंदर मेरी तकरीर उस्मान जागरण साहब कल के पेपर में छाप दीजिएगा। जालिमों की साजिश ने क्या से क्या बना डाला। कारी अजीज साहब, अमन की जमीन को भी करबला बना डाला। हमको रोक क्या पाते रास्तों के ये पत्थर, हमने तो चट्टानों में रास्ता बना डाला। हमको रोक क्या पाते रास्तों के ये पत्थर, हमने तो चट्टानों में रास्ता बना डाला। एक दूसरे का पजामा खींचना करो बंद और ये कहो कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद भैया। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अपनी ताकत को मजबूत करो। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, आपस में मशवरा कर लिया करो, चूंकि मशवरे में खैर है, मशवरे में बरकत है। और जब मशवरा मुकम्मल हो जाए तो फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह पे भरोसा करके। तलब के बोलो। शादियों में देखो तो वीडियो कैसेट बन रही, बड़ा खुश, हजरत वो वीडियो कैसेट बना रहा है। अरे नादानो, वीडियो कैसेट बन रही, क्या आफत बन रही है। घर के अंदर तुम्हारे वो वीडियो कैसेट वाला घूमता फिर रहा है। कोई बहन है, कोई इस्लामी बहन अपने बच्चे को दूध पिला रही, वो गिराफी कर रहा है। कैसा मुसलमान है। बंद करो, मस्जिदों में निकाह करो, और ये फजूल खर्ची, ये लॉजों में शादी करना है, ये बंद करो। तुम्हें पता है कितने गरीब मुसलमानों के दिल टूटते हैं। डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं और ये इरफान बाबा रिफाकती को मुबारकबाद पेश करता हूं। सुनो, आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने आंचल नसरों से कभी गिरने देना, ये भी ज़ैनब का है फरमान मेरी माँ बहनों। मैदान करबला की तारीख उठाओ, सज्जदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, सैयदा सकीना की बालियों को नोचा गया। और जब ये काफिला दमिश्क की तरफ चला है तो इन सैयदानियों की ओढ़नियां छीन ली गई, इनकी रिदाएं छीन ली गई। कहां है वो हमारी बहनें बताओ। कल मैदान क़यामत में सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तुम क्या जवाब दोगे। ऐ लोगों, अपनी बेटियों को सुधारो, इनके हाथों में मोबाइल न दो। जब इनकी रिदाएं छीनी गई, सैयदा ज़ैनब की रिदा छीन ली गई, जब इनके सरों पे दुपट्टे न रहे तो सैयदा ज़ैनब ने अपनी जुल्फों से अपने चेहरे को ढाक लिया है। दुनिया को ये बता दिया है कि ये फातिमा की बेटी। सुभान अल्लाह, कहा हो तुम, वाह वाह वाह। तुम्हारे ऊपर पैसे का इतना खपतकारी हो गया कि तुम समझ ही नहीं रहे हो। आखिरी जुमला सुनो, वो मेरे गौस, चूंकि इस महफिल में अगर गौसे आदम का नाम न लिया जाए, जो पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीरे लासानी, किंदीले नूरानी, शहबादे लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तलब के बोलो और मचल के बोल दो। मेरे गौसे आदम का बचपन मुझसे सुन लो। गौसे आदम का बचपन है, बगदाद की सरजमीन है। देखा शाहराह पर एक औरत रोती चली जा रही है। गौसे आदम ने फरमाया, माई क्यों रोती है। अब्दुल कादिर, बात ही कुछ ऐसी है, सिर्फ 3 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाएगी और आपको लुत्फ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब सार भाई तवज्जो, रोती चली जा रही है, माई क्यों रोती है। रोने का सबब अब्दुल कादिर ये है कि मैं हामिला हूं, मेरे पेट में तुम बच्चा देख रहे हो। मेरी 7 बेटियां हैं। कितनी हैं। मेरे शौहर ने मुझसे ये कहा है कि अगर अब की बार भी अगर बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। चांद सूरज उगाने लगी बेटियां, आगे बेटों से जाने लगी बेटियां। वक्त रुखसत ये मंजर भी देखा गया, पत्थरों को रुलाने लगी बेटियां। बेटियों के मकाम को समझो। मेरे शौहर ने यह कहा है कि अगर अब की बार बेटी पैदा हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा, इसलिए रो रही हूं। आपने फरमाया, रोती क्यों हो, जाओ अपने पीर के पास। तलब के बोलो सुभान अल्लाह।
पीर पाया पर न पाया मुद्दुआ। और अक्सर मैं कहता हूं कि पका के दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर पी जाए उसी को पीर कहते हैं। आज कुछ ऐसे भी पीर हैं कि बस नमाजें सारी गोल है, उनकी नमाजें पता नहीं अजमेर शरीफ में हो कलियर शरीफ, ऐसे भी पीर हैं साहब। पीर देखना है तो मेरे ताजु शरिया को देखा होगा आपने, तब के बोलो सुभान अल्लाह। कहा जाओ मेरे नाना जान के पास जाओ। कहा वहीं से आ रही हूँ। क्या कहा नाना ने? कहा उन्होंने कहा बेटी तेरी तकदीर में बेटा नहीं है। कहा अब दोबारा जाओ, अकीदत हो तो ऐसी। अब गौसे आजम ने फरमाया कि दोबारा जाओ। सुभान अल्लाह। ये बगदादी महल्ला बड़ा मजबूत है, ये कलियरी महल्ला कुछ कमजोर नजर आ रहा है। जरा हाथ उठा के पूरा मजमा एक बार कहते सुभान अल्लाह। दोबारा वापस हजरत अब्दुल्ला सुबई ने देखा, कहा बेटी अभी तो आई थी, फिर आगे कहा हुजूर करम फरमाए दुआ कर दें, बेटा चाहिए। आपने गर्दन झुकाई, दुआ के लिए हाथ उठाए। थोड़ी देर के बाद आपने गर्दन हिलाई, कहा बेटी मैं मजबूर हूँ, तेरी तकदीर में बेटा नहीं है, मैंने लोहे महफूज में लिखा देख लिया है। बात समझ आ रही है आपके? तेरी तकदीर में बेटा नहीं है। अब तो और बिलखना शुरू कर दिया, पहले धीरे धीरे रो रही थी, अब ज्यादा रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसी रास्ते से गुजर हुआ, सरकार गौसे आजम ने देखा, कहा माई क्या हुआ? कहा तुम्हारे नाना जान ने, मेरे पीर ने ये कहा है कि मैंने लौहे महफूज का लिखा पढ़ लिया है, तेरी तकदीर में बेटा, तेरी तकदीर में बेटा। ऐ उरई के खुशअकीदा सुन्नियों, कहा तेरी तकदीर में बेटा। हाँ, ये स्टेज पे बैठे हैं जो जिम्मेदार हैं, जो ये नीचे बैठे हैं ये जमींदार हैं, और जो दूर दरगाह शरीफ के पास वहां खड़े हैं वो पहरेदार हैं, और जो खड़े हैं ये चौकीदार हैं। लेकिन यहाँ से लेके वहां तक, और वहां से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह सब गुलामे अहमद मुख्तार। अरे मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, क्या कहा? तेरी तकदीर में बेटा नहीं है। इतना कहना था कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी पीर लासानी सरकार गौसे आजम ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। आप अर्ज करते हैं अल्लाह इस औरत को एक बेटा अता फरमा। सुभान अल्लाह। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं है, मेरी आवाज घटेगी और आपकी थोड़ा बढ़ेगी। और यहीं से मैं वमा अलैना इल्लल बला कहकर अपनी जगह ले लूं। हाँ, और सूफी साहब को पूरे 100 नंबर दे करके यहाँ से गुजर जाऊंगा। दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह इस औरत को एक बेटा अता फरमा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा, इसकी तकदीर में बेटा। अब मेरी आवाज घटेगी और आपकी बढ़ेगी। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तो इसे 2 बेटे अता फरमा। सुभान अल्लाह। पूरे मजमे में खुशबू फैल जाए। जरा गौसे आजम के दीवाने हैं तो जरा जोर से बोलो। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं है। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तो इसे 3 बेटे अता फरमा। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं है। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह इसे 4 बेटे अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं है। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तो इसे 5 बेटे अता फरमा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं है। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तो इसे 6 बेटे अता फरमा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं है। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह इसे 7 बेटे अता फरमा। आवाज आई अब्दुल कादिर रुक जा, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। ऐ अब्दुल कादिर इसके शिकम में जो बेटी पल रही थी, तेरी दुआ की बरकत से हमने उसे बेटा बना दिया है। ऐ अब्दुल कादिर इसके घर में जो 7 बेटियां थी, तेरी दुआ की बरकत से उन 7 बेटियों को भी हमने बेटा बना दिया। के खुशअकीदा सुन्नी को अख्तर रजा सुल्तानी को कहने की इजाजत दी जाए कि जब बगदाद के गौसे आजम की दुआ का ये पावर है, तो जो सैयदुल अंबिया है, जो कायदुल अंबिया है, जो जगत गुरु सरवर आलम है, जब बगदाद के दूल्हा की दुआ का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत की दुआ का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे साथ जोर से कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गदाए नबी हूँ सवाली न समझो, भरा मेरा दामन है खाली न समझो। जिसे लोग कहते हैं रोजे की जाली, वो जन्नत की खिड़की है जाली न समझो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ जोर से कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एरस शरीफ जो हजरात आते हैं, मैं सूफी इरफान रफ़ाक़ती साहब के जलसे में फिर से ऐलान करूंगा कि एरस शरीफ आप आया करें, चूंकि ये वो बारगाह है जिसके लिए बरेली के रज़ा ने कहा, बहरे इब्राहीम मुझ पे नारे गम गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। फैदान बढ़ रहा है। आज हुजूर साहिब सज्जादा सैयद इमरान मियाँ साहब क़िबला को भी आना था। यकीन जानिए कि वो सादात किराम जो वेटिंग में रहते हैं, लेकिन इस जलसे के लिए कन्फर्म थे, लेकिन अचानक कुछ मामला ऐसे हुए कि हजरत तशरीफ नहीं ला पाए, वरना बात हो गई थी एक बहार में और इजाफा होता। गुले गुलजार कादरियत कौन सैयद इमरान मियाँ, खुदा की कसम चेहरा देख लो तो आपकी रूह खुश हो जाए। आइए एरस शरीफ आया करें, आप सबका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम, मोहब्बत कायम रखो और जितनी कामयाबी के साथ ये जलसा हो रहा है, अल्लाह ताला इस जलसे के रूह रवा जनाब इरफान रफ़ाक़ती साहब के बाजुओं में अल्लाह और ताकत अता फरमाए और ये कमेटी महकती रहे और इस जलसे में जितने लोग आए हैं अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।